आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रभाव। क्योंकि प्रभाव शब्द अपने आप में तो देखिए कोई अर्थ समझाता नहीं है। इसको हमने दो शब्दों के साथ अलग से जोड़ा है। एक में हमने लिखा है रजोगुण और दूसरे में हमने लिखा है सतोगुण। कि प्रकृति में तो देखिए तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य बने रहते हैं। यानी एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। जब जब रजोगुण या तमोगुण प्रधान स्थिति में होते हैं, तब तब देखिए सतोगुण सदा ही अति गौण की स्थिति में रहता है। और जब जब मनुष्य का रजोगुण प्रधान होता है तो तमोगुण सहज ही पास की स्थिति में बना रहता है। देखिए शास्त्रों में कहा गया है ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसका अर्थ क्या है? देखिए जब हम छीन कर कुछ खाते हैं तो वो तमोगुण है। हम दूसरों को दुख देकर अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं तो ये तामसी वृत्ति है, पाप कर्म है, निषेध कर्मों में आते हैं। और जब हम देखिए रजोगुण में रहते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, धर्मानुसार शास्त्रों का अध्ययन कर कर जो जो कर्म करने होते हैं उसको एक धर्मानुसार करते हैं। कहते हैं ना, चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म प्रथम स्थान पे होता है, फिर हम अर्थ कमाते हैं यानी कि धन कमाते हैं, फिर उस कमाए गए धन से हम अपने 5 भोग्य विषयों की इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं। तो ये स्थिति रजोगुण की होती है। जब हम अन्य जीवों को देखिए दुख नहीं देते लेकिन अपने सुख को सुनिश्चित कर देते हैं। और सत्वगुण की स्थिति क्या होती है? जब हम धर्मानुसार धन कमाते हैं, उस कमाए गए धन को पहले हम दूसरों पे खर्च करते हैं, यानी कि दूसरों के लिए खर्च करने का अभिप्राय है कि परोपकार के कार्य करते हैं। भले ही इसके पीछे हमारी एक सकामता बनी होती है, फल पाने की इच्छा रहती है। और ये जो हम धर्म के लिए प्रचार करते हैं, धन लगाते हैं, ये भी सात्विक कर्म है। यानी कुल मिलाकर जब जब हम सत्वगुण में रहते हुए कर्म करते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि पहले दूसरों को सुख मिले, चाहे किसी भी रूप में, उसके बाद हमें भी सुख पाने की ही इच्छा रहती है। तो ये रजोगुण और सत्वगुण, इन दोनों ही गुणों का एक अलग अलग प्रभाव इसलिए कहा जाता है कि राशि जितने भी सुख हैं, ये सत्वगुण की तुलना में सापेक्ष दृष्टिकोण से राशि सुख हमें जल्दी जल्दी मिल जाते हैं। इसीलिए तो देखिए मैंने रजोगुण के आगे क्या लिखा है, एक शब्द तुरंत, और सतोगुण के आगे मैंने शब्द क्या लिखा है, धीरे धीरे। यानी कि इसमें समय लगता है। और इसी कारण ही मनुष्य, क्योंकि सभी मनुष्य सुख भोगने के उतावले होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, इसलिए मनुष्य रजोगुण का संग कर जाता है। और रजोगुण का संग करने के पीछे के जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये आपके मरे 5 भोग्य विषय ही आपके मरे स्थूल शरीर की इंद्रिय भोगों का एक मुख्य केंद्र होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी भाई बहनों के जो स्थूल शरीर हैं, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। इन्हीं के ही जो सूक्ष्म भूत है, जिनके कारण ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश बनते हैं, वो देखिए इनके कारण क्या है। अब पृथ्वी का कारण क्या है? गंध। गंध एक सुख है। ये जो 5 सुख हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, देखिए गंध से ही पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है, रस से जल तत्व की, रूप से अग्नि तत्व की, स्पर्श से वायु तत्व की और शब्द से आकाश तत्व की। और इन्हीं 5 स्थूल भूतों का आपका हमारा स्थूल शरीर बने। इसीलिए तो सभी के स्थूल शरीर ये 5 तत्वों के जो बने ना, इनका आकर्षण 5 भोग्य विषयों की ओर सहज ही बना रहता है। शास्त्रों में इसी दोष को कहा गया है इंद्रिय दोष। यानी कि मनुष्य की कम अधिक मात्रा में इन विषय भोगों के प्रति एक उतावलापन कह लो, रुचि कह लो, एक प्रवृत्ति बनी रहती है। और ये जो आपके मेरे स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? जिनसे हम देखिए सुख लेते हैं। गंध का सुख हम नाक से लेते हैं, रस का हम जिह्वा से लेते हैं, रूप का आंख से, और स्पर्श का त्वचा से, और शब्द का कान से। और इसी तरह इन 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए हम
दिन भर जो कर्म करते हैं, हाथ पैर वाणी से कर्म करते हैं, लिंग से अपना मूत्र का त्याग करते हैं और गुदा से हम एक मल का त्याग करते हैं, ये कर्मेंद्रियां मानी गई हैं। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में जितने भी कर्म होते हैं उनके पीछे का उद्देश्य क्या होता है कि हमें अधिक से अधिक राशि सुख मिले, क्योंकि राशि सुख हमें तुरंत सुख देते हैं। तुरंत सुख देने का अभिप्राय क्या है? जैसे काला रंग देखिए तुरंत अपना असर दिखाता है, जबकि सफेद रंग देखिए धीरे धीरे अपना असर दिखाता है। अब सतोगुण को आप सफेद रंग से भी जोड़ सकते हो, इसलिए तो मैंने देखिए अपने वीडियो के चित्र में प्रभाव को भी सफेद रंग से दर्शाया है और सतोगुण को भी उसके साथ जो धीरे धीरे शब्द लिखे हैं ये सफेद रंग से दर्शाए, जबकि रजोगुण को मैंने रंगीन रंग से इसलिए दर्शाया क्योंकि संसारी आकर्षण, ये जो स्त्री पुरुष का भी आकर्षण है ये रजोगुण के कारण ही है। ये 5 भोग्य विषय गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये भी एक राशि रंगीनियां हैं। राशि रंगीनियों का अभिप्राय है कि मनुष्य इन आकर्षणों में जल्दी फिसल जाता है, ये इंद्रिय दोष भी माना जाता है। इसलिए तो कहा गया कि रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना चाहिए। अब मनुष्य का आरंभिक स्थितियों में सत्संग में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि सत्वगुण अपना जो असर है, प्रभाव है, वो धीरे धीरे दिखाता है। इसीलिए आरंभिक स्थितियों में सभी मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है। सत्संग में कोई रुचि नहीं होती, रुचि उसकी विषय भोगों में ही होती है। उसका मन में चिंतन विषय भोगों का ही बना रहता है, क्योंकि हम विषय भोगों को अनादिकाल से भोगते आ रहे हैं। भले ही ये जितने भी राशि सुख हैं ये अल्पकालिक सुख देते हैं, लंबे समय तक ये सुख नहीं देते। इसलिए तो बार बार एक सुख हम भोगते हैं फिर हम दूसरा सुख भोगते हैं। अब देखो ना, आप खाने में कोई सुख लेते हो तो कितना अधिक आप खा सकते हो, 1 रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, 3 रसगुल्ला, चौथे में आपके खाने की इच्छा ही नहीं होती। फिर आप कोई दूसरा सुख की तलाश करते हो, क्योंकि ये 5 भोग्य विषय है ना। यदि मनुष्य को कभी मीठा खाना अच्छा लगता है, कभी खट्टा खाता है, अब देखो ना मनुष्य गोलगप्पे खाता है, टिक्की पकोड़े खाता है, ये सभी चीज़ें देखिए अलग अलग रस देती हैं। इसी तरह ये जो गंध का सुख है, गंध का क्या है? देखिए हमें अलग अलग सुगंध अच्छे लगते हैं। मनुष्य देखिए कितने तरह के ये जो परफ्यूम लगाता है, ये सभी गंध के ही सुख हैं। इसी तरह हम देखिए रूप का सुख है, खेल तमाशों में आपकी हमारी रुचि बनी रहती है। हम टीवी पे कितने ही प्रकार के राशि प्रोग्राम देखते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, हम अलग अलग पहाड़ी इलाकों पर जो घूमने जाते हैं, घर से जाते हैं, ये सभी देखने के सुख होते हैं। और इसी तरह ये जो स्पर्श का सुख है, स्पर्श का सुख का अभिप्राय देखिए ठंडे गर्म। अब सर्दियाँ जब हमें आ जाती हैं तो हमें धूप सेकना अच्छा लगता है। हम बच्चों के साथ जो एक मधुर एक उनके शरीर के साथ एक हमें अच्छा लगता है, तो ये सभी स्पर्श के सुख है। अक्सर एक साधारण मनुष्य ज्ञान के अभाव में स्त्री पुरुष का जो एक स्पर्श का सुख है उसी को ही स्पर्श सुख से लेता है, जबकि ये स्पर्श सुख को देखिए स्त्री पुरुष के साथ भी जोड़ा जाता है, माता पिता का पुत्रों बच्चों के साथ भी जोड़ा जाता है, मित्रों के साथ भी ये संबंध अच्छा होता है। ये सभी स्थितियाँ देखिए स्पर्श की है। हमें मित्रों के साथ मिलना अच्छा लगता है, गर्मियाँ होती हैं तो हमें ठंडी ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम हिल स्टेशन में जाते हैं। और इसी तरह जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो हमें धूप सेकना अच्छा लगता है। तो ये त्वचा के सुख होते हैं। इसी तरह शब्द के सुख हैं, हमें पढ़ने में भी कई बार अच्छा लगता है। कभी कभी हम देखिए सुनने में कोई गीत सुन रहे हैं, कोई भजन सुन रहे हैं, ये विभिन्न प्रकार के जितने भी सुख हैं ये हमें अल्पकालिक सुख देते हैं, तुरंत सुख देते हैं। कभी कभी किसी का कहते हैं ना मेरा मूड खराब है, कोई अच्छा सा गाना लगाओ, कोई अच्छी सी फिल्म लगाओ। ये सभी स्थितियाँ क्या हैं? ये 5 भोग्य विषयों में कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं। और ये सभी के सभी सुख देखिए दीर्घ काल तक सुख नहीं देते। कोई भी सुख है किसी भी प्रकार का, आप स्वयं ही इस पर कल्पना कर सकते हैं, आपका अनुभव भी कहता है कि कोई भी सुख दीर्घ काल तक आपको सुख दे ही नहीं सकता। ये प्रकृति के पदार्थों का कहो, जड़ प्रकृति का कहो, या आपके हमारे स्थूल शरीर की एक इंद्रियों की स्थिति लगाओ, ये जितने भी सुख हैं ये अल्पकालिक होते हैं।
अब इसी तरह देखिए, आप और हम अपने स्थूल शरीर का आदर भाव चाहते हैं, ये मान का सुख होता है। हम अपने नाम की प्रशंसा चाहते हैं, लोग मेरे नाम की तारीफ करें, वाहवाही करें, ये बढ़ाई का सुख होता है। और कभी कभी तो देखिए मनुष्य निठल्ला बैठा रहता है, ये आराम का सुख होता है। अब कभी कभी उठने के बाद भी मनुष्य देखिए आधा आधा घंटा बिस्तर पर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ये आराम का सुख कहो, निठल्लेपन का सुख कहो, निकम्मे पड़े रहने का सुख कहो, किसी भी स्थिति से देखिए ये सभी के सभी सुख ये अल्पकालिक होते हैं और ये तुरंत सुख देते हैं। इसलिए मनुष्य इन राशि सुखों में इनका प्रभाव मनुष्य को जल्दी अपनी ओर आकर्षित करता है, फंसा लेता है। तभी तो कहा जाता है ना कि मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, और सत्संग करते रहने से ही मनुष्य इन राशि सुखों पर एक लगाम कस सकता है। भले ही एक भोग भोग कर इन भोग विषयों के प्रति सहज ही आपकी हमारी एक निवृत्ति होने के भाव जगते हैं, लेकिन सत्संग करने से जब हमें ज्ञान की बातें समझ में आती हैं कि तमोगुण के ये पदार्थों का क्या स्वभाव है। हालांकि आज हमने देखिए तमोगुण को कहीं नहीं लिखा, लेकिन मनुष्य तमोगुण में भी क्यों गिरता है? इन सुखों के कारण। कोई भी मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी क्यों करता है? केवल इन 5 भूखों के कारण। मनुष्य का जब जब भोग अनियंत्रित हो जाते हैं, उन भोगों को भोगने की उसके पास समर्थ नहीं होती, तब ऐसी स्थिति में वो छोटे रास्तों का छल कपट ठगी हेरा फेरियों का एक सहारा लेता है, इसलिए वो तमोगुण में गिर जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है ये तमोगुण और रजोगुण ये पास पास है। कहते हैं ना तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण। इसलिए तो इनको देखिए अंकों से मैंने परिभाषित किए, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। अब 1 और 10 की संख्या देखिए पास पास है। जब जब मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पर लिप्त हो जाता है तो उसका तमोगुण में गिरना आना जाना बना रहता है, क्योंकि पास में है। जबकि सतोगुण में 10 से 100 की स्थिति है। सतोगुण में तो देखिए जाना पड़ता है, और सतोगुण में जब हम जाते हैं उसका हमें तुरंत कोई विशेष प्रभाव दिखता नहीं है, फिर मनुष्य रजोगुण में ही लौट आते हैं। देखिए सतोगुण का जो प्रभाव धीरे धीरे का मतलब ये कि आरंभिक स्थितियों में मनुष्य सत्संग करता है, करता रहता है, उसको जल्दी से उसका विशेष कोई लाभ मिलता नहीं। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये तमोगुण तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है, और ये रजोगुण भी अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही माना जाता है। सत्संग केवल सात्विक स्थिति में ही हो पाता है। जैसे सफेद रंग देखिए धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाता है। अब मनुष्य के जीवन में जो कुसंग के संस्कार बने हुए हैं, तामसिक संस्कार बने हुए हैं, राजसिक संस्कार बने हुए हैं, इनको हटाने में बहुत समय लगता है। जैसे काले रंग को हमने जब सफेद रंग करना होता है, यानी कि किए गए कुसंग को हमने सत्संग में जब बदलना है, तो बहुत लंबे समय तक हमें सत्संग करना होता है, क्योंकि सत्संग एक सफेद रंग की तरह है। अब काले रंग के ऊपर हम पहले एक रंग सफेद रंग करते हैं, उसका प्रभाव नहीं पड़ता, फिर दोबारा करते हैं, फिर प्रभाव उतना नहीं पड़ता। भले ही काला रंग कुछ कुछ कमजोर होने लगे, यानी कि हमें बार बार सफेद रंग की वो पुताई सी करनी पड़ती है। इसको आप सत्संग कहो। अक्सर आपने देखिए बचपन में भी ड्राइंग की होगी, विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए होंगे। कभी कभी काला रंग के ऊपर जब हम कोई सफेद रंग दिखाना जरूरी होता है, तो फिर हम एक बार रंग करते हैं, फिर सूखने देते हैं, फिर दूसरी बार रंग करते हैं, फिर सूखने देते हैं, फिर तीसरी बार, चौथी बार। ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। सत्संग के प्रभाव भले ही धीरे धीरे दिखते हैं, लेकिन वो दीर्घकाल तक आपके हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाता है। धीरे धीरे आपके हमारे जीवन में सकारात्मक स्थितियां बनने लगती हैं, आपके हमारे सुख लंबे समय तक बने रहते हैं। फिर धीरे धीरे जब हम सात्विक स्थिति मजबूत करके विशुद्ध सत्वगुण की ओर जाते हैं, परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं, तभी फिर आपको हमें फिर आनंद की झलकें मिलती हैं। देखिए सुख के साथ दुख जुड़ा रहता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये द्वैत की स्थिति है। प्रकृति में जब जब हम देखिए
किसी गुण विशेष के साथ जुड़े रहते हैं। ये तो सापेक्ष दृष्टिकोण से कहा जाता है कि सतोगुण में अधिक सुख है, लेकिन सतोगुण की स्थिति मजबूत होने पे ही फिर हमें परमात्मा, जो कि एक आनंद रूपी सत्य है, आनंद का अभिप्राय क्या है कि जहाँ दुख का लेश मात्र भी ना हो। हम सभी आत्माएं क्या चाहती हैं? सुख पाने की प्रवृत्ति है। हम कभी नहीं चाहते कि आपका मेरा सुख देखिए केवल दीर्घ काल तक रहे। हम चाहते सदा बना रहे, उसमें दुख का लेश मात्र भी ना हो। अब ऐसी स्थिति केवल और केवल परमात्मा का सम्मुखता में ही पाई जाती है, क्योंकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है, मनुष्य केवल ज्ञान स्वरूप सत्ता है। इसलिए जब जब हम परमात्मा की सम्मुखता पाते हैं, अपने आप को सिद्ध कर लेते हैं, साधना करते हैं, तो हमें भी आनंद की झलकें मिलने लगती हैं। ये आनंद की झलकें तभी मिलती हैं जब आप और हम सत्वगुण में अपनी स्थिति मजबूत कर लेते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त का संग करते रहिए, ताकि आपका हमारा साधना आरंभ हो, आध्यात्मिक उन्नति आरंभ हो। जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति होती जाती है, आपके हमारे कारण शरीर में जो पहले के राजसी या तामसी यानी कि बुरे संस्कार जो बने होते हैं, वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं। उनके स्थान पे शुभ संस्कार बनने लगते हैं, यानी कि आपका हमारा फिर परमात्मा में एक प्रीति सहज ही एक टिकने लगती है। और जैसे जैसे ये प्रीति टिक जाती है, तो परमात्मा के आनंद की झलकें आपको हमें मिलने लगती है। आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण मर्यादा में ही रखना चाहिए। भले ही ये तुरंत सुख देता है, इन तुरंत सुखों में मनुष्य को फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि फंसने पे ही मनुष्य डूब जाता है, फिर तमोगुण में गिर जाता है, और जिसके फलस्वरूप मनुष्य के पाप कर्म अधिक होने लगते हैं, मनुष्य का कर्माशय बिगड़ जाता है, और मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां बनने लगती हैं। इन सभी स्थितियों को समझाने के लिए ही मैंने प्रभाव शब्द को आज वीडियो का एक विशेष स्थान दिया है, ताकि हम रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को एक तुलना कर सकें और निरंतर अपने जीवन में सत्संग करते रहें। और विश्वास कीजिए, जब आपका सत्संग आपके कारण शरीर में टिक जाता है, ज्ञान टिक जाता है, तो वो आपका हमारा जीवन ही एक बदल देता है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य सत्संग किए बिना रह नहीं पाता, परमात्मा की भक्ति किए बिना रह नहीं पाता। परमात्मा की फिर स्मृति हर क्षण ही उसके मन मस्तिष्क के स्तर पर सदा ही बनी रहती है। देखिए, एक स्थिति होती है परमात्मा को याद करना। ये जो मनुष्य कीर्तन करते हैं, विभिन्न प्रकार की स्थितियां अपने बनाते हैं, ये हमें याद करना पड़ता है। जबकि हम अपने बच्चों को तो देखिए याद करने के लिए जब ये कोई ऐसी स्थितियां नहीं बनाते कि चलो आज हमने अपने बच्चों को याद करना है या बीवी को याद करना है, ये स्थितियां तो सहज बनी रहती हैं। ऐसी ही सहज स्थितियां परमात्मा के प्रति आपकी हमारी तभी एक बन पाती हैं जब हम अपना सत्वगुण बढ़ाते हैं, सत्संग करते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बना लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि परमात्मा के आनंद की झलकें हम सभी भाई बहनों को निरंतर अपने जीवन में मिलते रहें। आपका हमारा जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक स्थितियां बनी रहें, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।